हेलो एवरीवन। सो गाइज न्यूज़पेपर का सीरीज़ है। फ्रंट पेज को मैं टारगेट कर रहा हूँ गाइज, और अब देख रहे हैं कि द हिंदू है सैटरडे 11 जून 2022। मुझे जब वक्त मिलता है मैं तभी शूट करता हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:28। अभी मुझे वक्त मिला है गाइज। मैं कुछ दिनों तक सिर्फ फ्रंट पेज डील करूंगा, बीच बीच में मैं सिटी न्यूज़ भी लाऊंगा जो बिगनर्स है, क्योंकि फ्रंट पेज भी आप माने ना माने बोरिंग सा साउंड करता है। एडिटोरियल तो फिर महा बोरिंग सा साउंड करता है नए बच्चों के लिए। अब जिनको भाई आदत या ज़रूरत है उनका तो भाई उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये फ्रंट पेज का मैं डर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे डर ख़त्म हो जाएगा। चलिए हेडलाइन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यसभा पोल्स, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 2 बिंदी लगी हुई है। तो इसमें कुछ भी सीखने को नहीं। राज्यसभा पोल्स का मतलब राज्यसभा का इलेक्शन। अब यहाँ लिखा है कि बीजेपी शाइन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शाइन का मतलब होता है जगमगाना, चमकना, यानी कि अगर कोई जीतता है तो जगमगाएगा। तो ऐसा पता चल रहा है कि अच्छा बीजेपी जीत गई। देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट हम काम इसको डन समझेंगे, काम हो चुका है। इन कर्नाटक, यानी कि कर्नाटका में बीजेपी जीत गई। कांग्रेस इन राजस्थान, और कांग्रेस जीत गई राजस्थान में। एक ही शाइन से दोनों का काम चल गया, बीजेपी का काम भी चल गया, इसी वर्ब से कांग्रेस का भी काम चल गया। तो हेडलाइन तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे, या अगर वो V3 है हम उसको पैसिव समझेंगे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यह लिखा हुआ है कि काउंटिंग इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। देखिए V3 आ गया ना, यहाँ लिखा है स्टॉल्ड। अब V3 आ गया, अब हम क्या कर लेंगे भाई, हम क्या समझेंगे। स्टॉल का मतलब होता है, वैसे तो स्टॉल का एक मतलब होता है कोई चाय का स्टॉल है और पान का स्टॉल है, बट स्टॉल का एक मतलब होता है कि आप रद्द कर देते हो, मतलब स्थगित कर देते हो, मतलब पोस्टपोन कर देते हो कि बाद में करोगे ना, उसको रोक देते हो। तो इससे पता चल रहा है कि जो काउंटिंग है, कहाँ पर काउंटिंग है, इन लगा हुआ है, यानी कि लोकेशन को बता रहा है। प्रपोजिशन आपका है हरियाणा और महाराष्ट्र में जो काउंटिंग है स्टॉल्ड। अब हम इसको क्या समझेंगे, पैसिव समझेंगे कि काउंटिंग हैज़ बीन इंस्टॉल्ड या काउंटिंग वाज इंस्टॉल्ड, हम ऐसे समझेंगे। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, जो नए बच्चे भैया, कल भी बताया था कि कभी भी आपको हेडलाइंस समझना हो, हेडलाइंस, एक मिनट जरा, हेडलाइंस में या तो आपको दिखाई देने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट दिखाई देगा, तो तब भी हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यहाँ पर मतलब समझेंगे वर्क डन। अगर मैं कहता हूँ कि अ बॉय किल्स अ शॉपकीपर, हम इसका क्या मतलब समझेंगे कि एक लड़का शॉपकीपर को मारता है, जान से मारता है, ऐसा समझेंगे? जी नहीं, हम समझेंगे इसका मतलब कि अ बॉय किल्ड अ शॉपकीपर। जो नए बच्चे हैं भैया देख लीजिए, समझ लीजिए, हम इसका ये मतलब समझेंगे। अब ऐसा क्यों है, न्यूज़पेपर वाले क्यों लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो भैया ये इन्होंने एक नियम बना लिया है। इनका मेन है कि भाई हम मोटा मोटा दिखाएंगे, पूरा ग्रामर लगाएंगे तो बड़ा सेंटेंस बनाने से अच्छा है कि छोटा छोटा टुकड़ों में दिखा दे। अब है कि भाई जो आपकी कमेंट्री है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, न्यूज़पेपर का हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो होगा, फॉलो कर रहे हैं लोग। और वही अगर बॉलीवुड का न्यूज़ होगा ना, उसके हेडलाइंस में भी आपको पूरा ग्रामर दिखेगा। तो ये फ़र्क है बॉस, ये हो गया। अच्छा हाँ, एक जगह जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो फ्यूचर माना जाता है। जैसे लिखा होगा कि वो सबको पता है कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, तो ये तो पता ही, टुमारो से आपको पता चल गया कि कल की बात है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब एक फ्यूचर भी होता है, कि फ्यूचर जो होगा ये आपको दिखाई देगा। अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देता है, अगर आपको V3 दिखाई देता है, तो हम V3 को हम क्या समझेंगे, पैसिव समझेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर था ना कि काउंटिंग इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र, और यहाँ लिखा है स्टॉल्ड, तो हम क्या समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि काउंटिंग एक मिनट, काउंटिंग इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। अब काउंटिंग चूंकि सिंगुलर है हमारा, तो हम चाहें तो इसके साथ हैज़ बीन लगा सकते हैं कि हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। हम चाहें तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव लगाएंगे तो वॉज इंस्टॉल करना पड़ेगा, वॉज इंस्टॉल कह रहा हूँ, वॉज इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको पैसिव समझेंगे। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कल मैंने बताया था कि अगर लिखा हो कि अ गर्ल किडनैप्ड, तो हम क्या समझेंगे कि लड़की ने किडनैप किया या लड़की को किडनैप कर लिया गया, खुद ही सोचिए। हम इसको ऐसे समझेंगे, अ गर्ल, या तो वॉज लगा के सोचो, अ गर्ल वॉज किडनैप्ड, ऐसे सोचो।
नहीं तो इसको सोचो, अ गर्ल हैज़ बीन किडनैप्ड। दोनों में से कुछ भी सोचे, काम तो डन है। एक टोटल पास्ट को दिखाता है, एक दिखाता है कि हाँ ये कंप्लीटेड एक्शन, बट उस थर्ड फॉर्म को हम पैसिव ही समझेंगे गाइस। ओके, बाकी अगर ऐसा रहे कि ही इज़ टू बी अरेस्टेड, तो इसका इस तो खैर रहेगा ही नहीं हेडलाइन में। अगर रहे कि ही टू बी अरेस्टेड, इसका मतलब है कि जो ही नाम का व्यक्ति अरेस्ट होने वाला है हुआ नहीं है, तो इसका करेक्ट क्या वर्जन होगा, ही इज़ टू बी अरेस्टेड, ऐसे होगा। ठीक है जी। ओके, अगर मैं बोलूँ कि दे और यहाँ लिखा हो टू अप्लाई, मान लो मैं अपने मन से कुछ बना रहा हूँ, दे वैसे तो कैसे लिखा होगा नहीं, मतलब अगर ऐसे लिखा हो टू अप्लाई तो समझ लो कि अभी अप्लाई हुआ नहीं, होना बाकी, यानी कि दे आर टू अप्लाई, हम ऐसे समझेंगे। आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो ये मैं मान के चलूँ कि आ गया आपको। तो इंस्टॉल्ड का मतलब है कि ये काउंटिंग को भैया अभी रोक दिया गया है। ड्यू टू कंप्लेंट्स, ड्यू टू का मतलब है कि वजह से, क्या वजह है, कंप्लेंट्स यानी कि शिकायतें, एकदम क्लियर होना चाहिए, कट टू कट। अब इसको तोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि पोलिंग, बहुत इत्मीनान से पढ़िए दोस्तों। पोलिंग, ठीक है, पोलिंग मतलब इलेक्शन, चुनाव, फॉर 16 राज्यसभा सीट्स। अब अगर ध्यान से देखिए, ये फॉर देखिए, फॉर से लेके, ये फॉर से लेकर के सीट तक, इसको पता है क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्या कर रहा है, पोलिंग के बारे में कुछ बता रहा है। यू नो, पोलिंग हमारा क्या है, नाउन है। इस नाउन के बारे में जो बताया वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये भैया दो काम करते हैं, एकदम रट लीजिए। ये पहला काम करते हैं एडजेक्टिव का, कैसे, किसी नाउन के बारे में कुछ बताएं, जैसे पोलिंग नाउन है, कोई ऑफिस होता, कोई बाइक होती, इसके बारे में कुछ बताए, यू नो। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं कि अगर मैं लिखूं कि द बाइक, मैं ऐसे लिखूं, अब मैं लिखूं कि द बाइक ऑफ द फेमस शोरूम। तो अगर मैं इतना लिखूं तो देखिए, ये जो ऑफ द फेमस शोरूम है, ये क्या हुआ, प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों है एडजेक्टिव, किसके बारे में बता रहा है, बाइक के बारे में बता रहा है। बाइक क्या है, एक चीज़ है, एक नाउन है। यू नो, नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम, तो बाइक एक नाउन है। तो जब नाउन के बारे में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज कुछ कहे तो वो एडजेक्टिव है, ऐसे समझा जाता है। उसके बाद जो दूसरा काम करता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, वो कौन सा काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब का मतलब क्या है, वो वर्ब के बारे में कुछ बताएगा। जैसे कि अगर ऐसा हो कि ही वेंट, अगर ऐसा हो ही वेंट इन चलो मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट, मुझे कोई ज़्यादा एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा। इन अ कार, अब ये इन अ कार, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये वेंट के बारे में बता रहा है, क्यों गया, किस चीज़ में गया, तो कार में गया। तो आप धीरे धीरे आगे सीख जाओगे गाइस। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि पोलिंग, तो पोलिंग फॉर 16 राज्यसभा सीट्स, 16 राज्यसभा सीट्स के लिए जो इलेक्शन हुआ। अब फिर बता रहा है इन 4 स्टेट्स, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। पोलिंग कहाँ पर हुई, 4 राज्यों में हुई। क्लियर है, कौन कौन से राज्य थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ देखिए वॉज हेल्ड ऑन फ्राइडे। अब ये बताइए ये वॉज किसके लिए आया है, सोचिए। ये पोलिंग जो देख रहे हैं ना, ये पोलिंग आपका सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, ये पैसिव में आया है। देख लीजिए, कहाँ पोलिंग, कहाँ वाज। तो ऐसे आपको कंफ्यूज किया जाता है अखबारों में। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को क्या आदत है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब देखते हो। आज तो बस डिटेल में क्लास ही हो जाए ढंग से। देखिए होता क्या है
कि हमें आदत क्या है, अगर मैं पैसिव की बात करूँ, सबको पता है कि पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा रिसीवर होता है, वो कुछ करता नहीं, उसके साथ कुछ होता है, मतलब कि आप इसको नॉन डूअर भी कह सकते हैं, कि कुछ करता नहीं। तो आप लोगों को क्या आदत है, जैसे कि ही वॉज बीटन, ठीक है, ही नाम का लड़का है, इसको पीट दिया गया, ये रहा आपका सब्जेक्ट, यही है ना, ही सब्जेक्ट है जो कि नॉन डूअर है, कुछ कर नहीं रहा है, और तुरंत जो इसका आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो वॉज इसके पास है। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा कि जैसे यहाँ ही लिखा हुआ है, अब यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पर वाज लिखा है, बीटन लिखा है, तो बंदा कंफ्यूज होता है कि ये वाज किसके लिए आया है। जब मतलब वो ही को पढ़ के जब आगे बढ़ जाता है ना, तो बाकी वो भूल जाता है, फिर लगता है वाज किसके लिए आया है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग है, पोलिंग के बाद ये फॉर 16 ये ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पे वाज आया है, तो आप भूल गए कि वाज किसके लिए आया है, ये वाज आया है पोलिंग के लिए। पोलिंग वाज हेल्ड, पोलिंग को रखा गया, कब, फ्राइडे। आप समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, देख रहे हैं कितना वक्त लगता है समझने में। सेंटेंस को तोड़ना सीखे। आप लोगों को न्यूज़पेपर क्यों समझ में नहीं आता, या तो सेंटेंस की प्रॉब्लम होगी या आपको वर्ड्स मीनिंग नहीं आते होंगे, क्लियर, और क्या दूसरा कारण हो सकता है। ठीक है, अब है कि एंड टिल लेट इवनिंग, टिल लेट इवनिंग का मतलब है कि देर रात तक, मतलब देर शाम तक, रिजल्ट्स फॉर ओनली 2 स्टेट्स। अब बताइएगा यहाँ पर वर डिक्लेयर्ड, ये बताइए वर किसके लिए आया है, क्या ये स्टेट्स के लिए आया है, सोचिए, नहीं पता। ये जो वर आया है ये रिजल्ट्स के लिए आया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है इसका हेल्पिंग वर्ब, और ये पैसिव में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। इतना सा सेंटेंस है, रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, रिजल्ट्स फॉर ओनली 2 स्टेट्स। ये जो फॉर ओनली 2 स्टेट्स आप देख रहे हैं ना, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इससे पता चलता है कि किसी सब्जेक्ट, चाहे वो डूअर हो या रिसीवर, उसके बगल में प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है बॉस, और आपके हेल्पिंग वर्ब को दूर कर देगा, सोच लो। तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ओके, ठीक है। तो रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया, रिजल्ट्स किसके लिए, सिर्फ 2 स्टेट्स के लिए जो रिजल्ट्स थे उनको डिक्लेयर किया गया। अब लिखा है इन राजस्थान, राजस्थान में, ठीक है, डिस्पाइट द बीजेपीज एफर्ट्स to queer the pitch by fielding an independent candidate backed by the party. Hi, the Congress won 3 seats and the BJP, oh my god, बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, इसको समझाना पड़ेगा दोस्तों। इतने मतलब फुल स्टॉप बहुत देर में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पहले डिस्पाइट पर काम करना होगा। एक कॉमन सेंस आपको बताता हूँ, देखिए, जब आप डिस्पाइट बोलेंगे, ऑफ कोर्स आप डिस्पाइट के बाद कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। डिस्पाइट का एक नियम है, देख लीजिए, रट लीजिए। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, हो रहे हैं तो मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ही सिखाना आता है, मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि डिटेल में समझाऊं। अच्छा, डिस्पाइट के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। डिस्पाइट के बाद हम नाउन लगा सकते हैं, डिस्पाइट के बाद हम एक नियम बता रहा हूं, नाउन फ्रेज लगा सकते हैं, डिस्पाइट के बाद हम बीइंग लगा सकते हैं, और डिस्पाइट के बाद हम क्या लगा सकते हैं, हैविंग लगा सकते हैं, और डिस्पाइट के बाद हम लगा सकते हैं द फैक्ट दैट, और यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। इतने तरह के आपको डिस्पाइट मिलने वाले हैं, न्यूज़पेपर में कुछ भी हो सकता है, इतने तरह के मिलेंगे। अच्छा, इन सब के बाद एक कॉमा होगा और एक सेंटेंस होगा, देख लीजिए, मतलब एक कॉमा होगा, एक कॉमा और एक सेंटेंस, यहाँ भी एक कॉमा और एक सेंटेंस, ओके, यहाँ भी एक कॉमा और एक आपका सेंटेंस, यहाँ भी एक कॉमा और सेंटेंस, और यहाँ भी ये जो सेंटेंस, इसके बाद भी एक कॉमा और एक सेंटेंस। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि डिस्पाइट द एफर्ट, डिस्पाइट द एफर्ट आई फेल्ड, मतलब एक छोटा सा सेंटेंस बोला, तो देख रहे हैं, डिस्पाइट द एफर्ट, एफर्ट के बावजूद मैं फेल हो गया, तो आया ना, ये डिस्पाइट के बाद यहाँ पर नाउन आया चाहे नाउन फ्रेज आए। अब खाली एफर्ट होता तो नाउन होता, थोड़ा द लग गया तो इसको नाउन फ्रेज माना जाता है, तो मैं फेल हो गया, यू नो। ये ऐसे लिखा हो, डिस्पाइट द हैवी रेन
आई वेंट टू माई ऑफिस। तो देख सकते हैं डिस्पाइट के बाद ये जो दो हैवी रेन है पूरा का पूरा एक फ्रेज है, ये है, उसके बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस है आई वेंट टू माई ऑफिस, यानी कि हैवी रेन के बावजूद मैं ऑफिस गया। बीइंग क्या होता है? बीइंग में आपका स्टेट ऑफ बीइंग दिखाया जाता है कि आप अच्छे हो, बुरे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शादीशुदा हो, क्या हो। अब कहते हो कि शादीशुदा होने के बावजूद, क्या बोलोगे? डिस्पाइट बीइंग मैरिड। अब बोलो कि मैं यार उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट गर्ल। हो गया ना? तो बीइंग वाला भी आ गया आपको, बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग है। हैविंग क्या है? हैविंग में आपका स्टेट ऑफ पोजेशन, आपके पास क्या है। हो सकता है आपके पास एक कार हो, आप क्या बोलोगे? डिस्पाइट हैविंग अ कार, एक कार होने के बावजूद, मतलब पास में मेरे पास कार होने के बावजूद आई गो टू ऑफिस बाई बस, मैं बस से जाता हूँ, बाई बस। देख रहे हो? अगला है द फैक्ट दैट, उसके बाद एक सेंटेंस भी आपको चाहिए। कैसे होगा भाई? मैं ऐसे बोलूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी हेट्स मी, हो गया ना सेंटेंस? आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये है डिस्पाइट। समझ रहे आप? तो एक तो आप ये समझिए डिस्पाइट। एक आपको दिखाई देने वाला है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे आपको दिखाई देगा जैसे कि बैक्ड बाय, ओके, कंडक्टेड, न्यूज़पेपर का स्टाइल बता रहा हूँ, कंडक्टेड बाय हमेशा मिलेगा, लिखवा लीजिए मुझसे, कंडक्टेड बाय, लेड बाय, रिटन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ईटीसी। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये बता रहा है कि अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि द पार्टी, और यहाँ द पार्टी, और यहाँ पर लिख दूँ कि ऑर्गेनाइज्ड बाय राम, ऑर्गेनाइज्ड बाय राम वॉज फैबुलस। मैंने यहाँ पर ऐसे बोल दिया, इसका क्या मतलब हुआ बॉस? और ये वॉज किसके लिए आया? क्या राम के लिए वॉज आया? ना जी ना, ये आप जो ऑर्गेनाइज्ड बाय राम देख रहे हो ना बॉस, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव है। इतना सा जो फ्रेज है ना, रट लो, फलाना बाई, थर्ड फॉर्म के साथ बाई आएगा, ऑर्गेनाइज्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, ये बताता है इसके बारे में, ये जो एंटीसीडेंट है ना, इसके बारे में बताता है कि पार्टी, कौन सी पार्टी? वही जिसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था राम के द्वारा, वॉज फैबुलस, वो पार्टी भैया शानदार थी, मार्वलस, फैबुलस, ग्रैंड, यू नो, ऐसे आप दिखाएंगे। तो ये वॉज किसके लिए आया? पार्टी के लिए आया। ये फ्रेज है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड बाय एक फ्रेज है, अगर मैं इसको क्लॉज में कन्वर्ट कर दूं तो पता क्या हो जाएगा? द पार्टी, आपको बस यहाँ विच लगा देना है, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय राम वॉज फैबुलस। अब ये जो विच से लेकर के आप ये राम तक का जो सफ़र देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं क्लॉज। इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है विच। या हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि काम तो एडजेक्टिव का कर रहा है, पार्टी के बारे में कुछ बता रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, द पार्टी वॉज फैबुलस, पार्टी शानदार थी। कौन सी पार्टी? थोड़ा बताओ ना पार्टी के बारे में। विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय राम, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, ऐसे चलता है। चलिए, तो ये समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ओके, चलिए गाइस, ये इधर आते हैं। अब तक अगर आप जुड़े हैं, देख रहे हैं, मतलब हिम्मत है और आप कुछ सीखना चाहते हैं। अगर चले गए कि क्या बकवासबाजी है, तो भैया फिर तो जाइए, ढूंढते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। न्यूज़पेपर इतना आसान भी नहीं समझना, हालत ख़राब हो जाती है। कहाँ थे हम बॉस? हाँ जी, यहाँ थे कि हाँ, डिस्पाइट द बीजेपीज एफर्ट्स, इसका मतलब है कि बीजेपी के प्रयासों के बावजूद। ठीक है, प्रयास किस चीज़ का था? टू क्विर। ये टू के बाद जो बेस फॉर्म आता है ना वर्ब का, ये इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। जैसे टू गो, जाने के लिए, टू ईट, खाने के लिए। तो टू क्विर, क्विर का मतलब होता है ना कि बिगाड़ देना। टू क्विर द पिच, पिच का मतलब होता है ना कि एक एकदम पिच बहुत अच्छा, एक सब कुछ जा रहा है और उसको बिगाड़ दो, उस जो मेंटेन्ड लाइन है उसको ख़राब कर दो। तो बीजेपी की जो कोशिश थी कि उस पिच को थोड़ा सा क्विर कर दे, थोड़ा सा बिगाड़ दे, तो उसके बावजूद, अच्छा क्या करके बिगाड़ दे? बाई फील्डिंग एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बाई फील्डिंग का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब होता है मैदान में उतारना। तो मैदान में उतार कर, किसको मैदान में उतार कर? एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी पार्टी का नहीं है, उसको अपने मैदान में उतार दिया।
ये करके आप चाहते थे कि आपका प्रयास था कि मैं कैंडिडेट को उतारूं और उस जो पिच है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा है बैक्ड बाय द पार्टी। वो कैंडिडेट, अब कैंडिडेट के तुरंत बगल में देख रहे बैक्ड बाय, मैंने कहा ना बैक्ड बाय, रिटन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये क्या बता रहा है कि कैंडिडेट जिसको समर्थन दिया गया पार्टी के द्वारा। तो इतना करने के बावजूद, डिस्पाइट करने के बावजूद, द कांग्रेस वॉन 3 सीट्स, कांग्रेस जीत गई 3 सीटें, एंड द बीजेपी वन, और बीजेपी जीता 1 सीट। ऐसे समझते हैं। आगे देखिए, इन कर्नाटका में अमिड क्रॉस वोटिंग, अमिड का मतलब होता है के दौरान, के बीच में, जो सब कुछ चल रहा है, इन बिटवीन। तो अमिड क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है कि मैं हूं फलाने पार्टी से और मैं किसी और पार्टी को वोट दे रहा हूं, अपने दुश्मन पार्टी को वोट कर रहा हूं, ये मैं क्रॉस वोटिंग कर रहा हूं, तू मुझे कर, मैं तेरे को करता हूं, क्रॉस वोटिंग। तो उस क्रॉस वोटिंग कहां से हो रहा था? फ्रॉम 2 जनता दल सेकुलर लेजिस्लेटर, जो लेजिस्लेटर थे 2 थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। तो उस क्रॉस वोटिंग में, अमिड का मतलब उसके बीच में क्या हो गया? द बीजेपी वॉन 3 ऑफ द 4 सीट्स, 4 सीट्स में से 3 सीटें बीजेपी जीत गई कर्नाटका में। एंड द कांग्रेस मैनेज्ड टू कीप अ सिंगल सीट, और कांग्रेस मुश्किल से एक सिंगल सीट ही जीत पाया। मैनेज्ड टू का एक इस्तेमाल मैं सिखा सकता हूं अपने बच्चों को। मैनेज वैसे तो होता है मैनेज टू, मैनेज टू का मतलब है कि आप सक्सेस तो हो गए बट बहुत मुश्किल से हो गए। मैं जिसमें बोलूँ कि आई मैनेज टू अचीव दैट टारगेट, यानी कि मैं उस टारगेट को अचीव कैसे भी कर लिया, आई मैनेज, कैसे मैनेज करके अचीव कर लिया, ये मैनेज टू में आता है किसी भी तरीके से। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, द काउंटिंग, सेंटेंस को तोड़िए, बात हम कर रहे हैं काउंटिंग की। काउंटिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि द लगा हुआ है, ये आर्टिकल तो भैया नाउन के साथ लगते हैं। तो द काउंटिंग कहाँ पर? इन हरियाणा में, ये आपका लोकेशन हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। एंड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में डिड नॉट बिगिन टिल 9 PM। कितना अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं शुरू हुआ, डिड नॉट बिगिन, शुरू नहीं हुआ, टिल 9 PM, 9 बजे तक काउंटिंग शुरू नहीं हुआ हरियाणा और महाराष्ट्र में। बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स एंड काउंटर कंप्लेंट्स। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, तो किसके कारण? शिकायतें हो रही थी, और काउंटर शिकायतें, तू भाई शिकायत कर तो मैं भी शिकायत करूंगा, इनके कारण। कहां से हो रही थी? फ्रॉम द अपोजिंग कैंप्स। अपोजिंग का मतलब है अपोज करने वाले, कैंप्स का मतलब है कि जो 2 गुट बने हुए ना, फलाना कैंप, की उन आपस में गुटों में अपोज करने वालों से कंप्लेन हो रही थी, इस चक्कर में वो काउंटिंग नहीं हुई। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, दो का इस्तेमाल देखिए, दीज रिजल्ट्स होल्ड वाइडर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन ईच स्टेट। फिर एक कॉमा है, जब भी 2 से कोई सेंटेंस शुरू होगा उसके बाद एक कॉमा जरूर आएगा, कॉमा के बाद फिर एक दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, वो कोई और मतलब रखेगा। 2 वाले सेंटेंस अगर आम है तो कॉमा के बाद वाला इमली होगा। मैं आपको दिखाता हूं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। अंग्रेजी में आपको कॉन्ट्रास्ट सीखना पड़ेगा, बैलेंसिंग। कैसे? एक बंदा बहुत मोटा है, अब मैं कह रहा हूं कि दो ही इज फैट, वो मोटा है, स्वीकारता हूं मैं। 2 की हिंदी पर ना जाए, 2 की हिंदी देखेंगे ना, यद्यपि और पता नहीं क्या क्या पी लिखा रहेगा, इट डजेंट मैटर, अंग्रेजों को यद्यपि से लेना देना नहीं है। 2 का मतलब है कि आप उस चीज को स्वीकारते हैं। आप मोटे हैं, आप पहले स्वीकारिए और फिर आप कुछ ऐसा बताइए जो एक मोटा नहीं कर सकता। तो यहाँ की दो ही इज फैट, हालांकि वो मोटा है, कॉमा लगाइए, ही कैन रन फास्टर देन यू, वो तुमसे तेज दौड़ सकता है। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मोटा मुझसे तेज दौड़ लेगा, ये दिखाने के लिए 2 का इस्तेमाल होता है। बैलेंस कर रहा है, मोटा है फिर भी उसको तेज दौड़ा दो, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ले आओ, ये है। जैसे दो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, ही फेल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दो दीज रिजल्ट्स, हालांकि ये जो रिजल्ट्स हैं होल्ड वाइडर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। होल्ड मतलब रखती हैं अपने पास, कैरी करती हैं, वाइडर मतलब बहुत बड़ा, पॉलिटिकल मतलब चुनाव से संबंधित। इम्प्लीकेशंस के 2 मतलब होते हैं, या तो परिणाम होता है या उसका अर्थ होता है। तो चुनाव से संबंधित जो ये जो रिजल्ट है, ये बहुत बड़ा एक इम्प्लीकेशन, वाइडर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को होल्ड करती है। इम्प्लीकेशन का मतलब कि
क्या क्या आगे हो सकता है हर स्टेट में, तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट तो है। फिर भी इट विल हैव लिटिल इम्पैक्ट, लेकिन इनका बहुत कम इम्पैक्ट होगा ऑन द राज्यसभा अर्थमेटिक। राज्यसभा के अर्थमेटिक में, उसके गणित में बड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। वेयर द बीजेपी विल कंटिन्यू, जहां पर बीजेपी कंटिन्यू करेगी टू बी फार अहेड, टू बी फार अहेड ऑफ द कांग्रेस, जो कि राज्यसभा में कांग्रेस से बहुत दूर रहेगी विद 95 मेंबर्स। कहने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट है कि ठीक है भाई, कांग्रेस ने इतना जीता, बीजेपी ने जीता, तो ठीक है, ये रिजल्ट अपना कुछ ना कुछ प्रभाव तो रखेगी, इम्प्लीकेशन इनका होगा, इसका कुछ ना कुछ वजूद महत्व होगा। फिर भी ये जो रिजल्ट है इट विल हैव लिटिल इम्पैक्ट। लिटिल का मतलब नाम मात्र का। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, कभी भी न्यूज़पेपर में बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर लिटिल आ जाए तो लिटिल का मतलब है 9 के बराबर, 9 के बराबर। लेकिन अगर ए लिटिल आ जाए तो ए लिटिल का मतलब है कि हाँ कुछ कुछ। अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ लिटिल मनी, यानी कि मेरे पास वाकई कुछ पैसे हैं, याद रखिएगा। और एक होता है द लिटिल, वो तो होता है कि द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, यानी कि जो भी मेरे पास बचे हुए पैसे थे सब चोरी हुए। ये वो दिखाता है बस जो भी था, संपूर्ण को दिखाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिटिल इम्पैक्ट का मतलब है नाम मात्र का इम्पैक्ट होगा राज्यसभा के अर्थमेटिक में, जहाँ बीजेपी विल कंटिन्यू टू बी फार अहेड, बीजेपी अपना जारी रहेगी, बहुत दूर निकल चुकी है कांग्रेस से विद 95 मेंबर्स। अब आगे देखते हैं, खत्म कर देगा, इसको ज़्यादा हो गया। एक तो पॉलिटिक्स है ना, ये बोर आप हो जाएंगे, बट सेंटेंस को समझिए। या ख़त्म करें, छोड़ दें, कितना बचा है, ज़्यादा बचा है क्या? अरे बहुत बचा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं गाइस। यहाँ लिखा है इन कर्नाटका में यूनियन फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश वॉन, ये तो सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट, जीत गए, ये लोग जीत गए। द अदर 2 बीजेपी मेंबर्स, 2 जो बीजेपी के मेंबर्स है, टू विन, जो जीतने को थे, आर कनाडा एक्टर, वो कनाडा एक्टर हैं जग्गेश एंड फॉर्मर MLC लहर सिंह सिरोया, ये है। अब है कि जेडीएस MLA श्रीनिवास गौड़ा ओपनली डिफाइड, ये भी पास्ट डेफिनेट है, ओपनली, खुले रूप से इन्होंने डिफाई किया, यानी कि विरोध किया। डिफाई मतलब विरोध करना, अवहेलना करना, बुराई किया। किसका? द पार्टीज डिक्टेट, पार्टी का जो डिक्टेट है, पार्टी का जो आदेश है, उसको चुनौती दे दी कि हम नहीं मानते। ही टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर से कहा दैट ही वोटेड फॉर द कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट किया, बिकॉज ही लव्ड द पार्टी, क्योंकि अब यहाँ लव्ड का मतलब, चूंकि नरेशन चेंज है ना, तो लव्स को लव्ड कर दिया गया, क्योंकि वो पार्टी से प्यार करते हैं को करते थे कर दिया गया, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, समझ रहे हैं। बिकॉज ही लव्ड द पार्टी, वो पार्टी से प्यार करते हैं, एंड इंडिकेटेड, ऐसा इशारा किया दैट ही वुड बी चेंजिंग साइड्स सून, वो तुरंत ही साइड बदल लेंगे। तो विल बी की जगह वुड बी किया गया है। नरेशन में तो होता है ना, विल का वुड होता है। अब मैं जल्दी भागूंगा क्योंकि टाइम नहीं। Another JDS MLA SR Srinivas was said to have voted, अच्छा ये said to have समझ लीजिए कि दूसरे जो JDS के MLA SR निवास है, उनके लिए कहा गया है कि said to have voted, उन्होंने वोट किया है बीजेपी के लिए। यू नो, मैं आपको सिखाता हूँ ये said to have। देखिए अगर मैं बोलूँ कि he is said to have बीटन अ बॉय, इसका मतलब है इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट ही हैज़ बीटन अ बॉय, यानी कि आपने कोई काम किया है, तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि आपका नाम मान लीजिए राम है, मैं कह सकता हूँ कि राम इज सेड टू हैव वॉन 5 मैचेस। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट राम हैज़ वॉन 5 मैचेस, ऐसा कहा जाता है कि राम ने 5 मैचेस जीती हैं। तो उसी को आप ऐसे स्टैंडर्ड इंग्लिश में कह सकते हैं, राम इज सेड टू हैव। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि JDS MLA SR निवास वॉज सेड टू हैव, उनके लिए कहा गया कि उन्होंने क्या किया है, बीजेपी को वोट दिया। दीज रिजल्ट्स विल एडवर्सली इम्पैक्ट, ये जो रिजल्ट्स है वो उल्टे तरीके से प्रभाव डालेंगी, इम्पैक्ट द JDS कांग्रेस रिलेशनशिप
इन दोनों की रिलेशनशिप पे प्रभाव डालेंगी, बुरा प्रभाव डालेंगी। एडवर्सली का मतलब बुरे रूप से प्रभाव डालेंगी। अहेड ऑफ का मतलब है से पहले 2023 असेंबली पोल इन कर्नाटका। तो 2023 में जो कर्नाटका में असेंबली पोल होगा उसके पहले ये जो है ये बुरा प्रभाव डालेंगे इनके रिलेशन पर, कांग्रेस और जेडीएस के रिलेशन। क्लियर है? इन राजस्थान में द विनिंग, फटाफट खत्म करते हैं गाइस, द बहुत बड़ा है, द विनिंग कैंडिडेट, जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं, नीडेड 41 वोट्स, यानी कि उनको 41 वोट चाहिए था। राजस्थान में जो विनिंग कैंडिडेट्स, जो जीत रहे कैंडिडेट्स हैं, उनको चाहिए था, नीडेड 41 वोट्स चाहिए थे। द कांग्रेस पोल्ड मोर वोट्स, कांग्रेस ने जो वोट दिया वो ज़्यादा दिया देन इट्स स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा वोट दिया। द 3 कांग्रेस कैंडिडेट्स, कांग्रेस के 3 कैंडिडेट्स, रणदीप सुरजेवाला गॉट 43, उनको 43 वोट्स मिले। मुकुल वासनिक गॉट 42 वोट्स, इनको 42 मिले। एंड प्रमोद तिवारी कॉमा द थर्ड पार्टी नॉमिनी, यहाँ प्रमोद तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि जो कि थर्ड पार्टी नॉमिनी है, हुज इलेक्शन, जिनका इलेक्शन लुक्ड प्रिकैरियस, जिनका इलेक्शन दिख रहा था। लुक्ड का मतलब दिखता था या दिख रहा था, रहा था के चक्कर में हम लुकिंग नहीं कर सकते। लुक्ड प्रिकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित कि होगा नहीं होगा, अजीब सा दिख रहा था। ऑल्सो पुल्ड थ्रू का मतलब सक्सेस पा लिया, फ्रेजल वर्ब है, विद 41 वोट्स, वो भी निकल गए, वो भी बाजी मार गए 41 वोट से। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पार्टी का नहीं है, एंड मीडिया पर्सनैलिटी सुभाष चंद्रा, मतलब एक ऐसे कैंडिडेट जो कि खुद एक मीडिया पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सुभाष चंद्रा, हु वॉज बैक्ड बाय द बीजेपी। ये जो आप हु से बीजेपी तक देख रहे हैं ना सफ़र, इसको बोलते हैं आपका एडजेक्टिव क्लॉज, देख रहे हैं, ये पूरा एडजेक्टिव काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से बना है। हु वॉज बैक, जिनको सपोर्ट किया गया था बीजेपी के द्वारा, लॉस्ट द इलेक्शंस, वो इलेक्शन हार गए। अदर देन का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, अदर देन द इंडिपेंडेंट्स, यानी कि जो इंडिपेंडेंट थे इनके अलावा, एज पर रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी एमएलए शोभा रानी कुशवाहा ऑल्सो क्रॉस वोटेड इन फेवर ऑफ द कांग्रेस। तो जो शोभा रानी है जो कि बीजेपी के एमएलए है, उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट दिया। क्रॉस वोट का मतलब कि आप पार्टी से हैं, बीजेपी के वोट दे रहे कांग्रेस को, क्रॉस वोट। द राज्यसभा इलेक्शन रिजल्ट्स ऑल्सो हैव अ लार्जर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ उसका जो रिजल्ट है, उस ऑल्सो हैव यहाँ पोजीशन को बता रहा है, उसका भी एक लार्जर, बहुत बड़ा चुनावी इम्प्लीकेशन है, एक महत्व है फॉर द कांग्रेस के लिए, स्पेशली खासकर फॉर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के लिए तो है ही। एट ए टाइम, उस वक्त, व्हेन हिज फॉर्मर डेप्यूटी, खासकर उस वक्त ज़्यादा महत्व रखेगा जब उनके जो व्हेन हिज फॉर्मर डेप्यूटी सचिन पायलट, उनके जो फॉर्मर डेप्यूटी सचिन पायलट हैं, इज इन सीरियस कंटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदिता, एकदम उस तकरार में, एक सीरियस प्रतिद्वंदिता में है, टू रिप्लेस हिम अहेड ऑफ द 2023 असेंबली इलेक्शन, 2023 के असेंबली इलेक्शन से पहले उनको अहेड कर दे, इस चक्कर में एकदम सीरियस कंटेंशन में। तो गाइज पूरा देख रहे हैं, टेंस होता है और कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस यही न्यूज़पेपर की दुनिया है दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है इसको ट्रांसलेट करने की, आप में से पता नहीं कितने लोग समझे नहीं समझे, क्योंकि फ्रंट पेज है, मुश्किल है, बट मैं ये सीरीज चला रहा हूँ कि फ्रंट पेज को पहले मैं आसान बना दूँ, जैसे मैंने सिटी न्यूज़ को आसान बना दिया था। फिर जब इसमें आप ओके हो जाएंगे, फिर आगे कभी एडिटोरियल को देखा जाएगा। अभी मैं एडिटोरियल को नहीं छेड़ना चाहता हूँ, मेरा टारगेट है आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।